हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई नो रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो बच्चे मेरे पास आ रहे थे और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अब कैसे रीस्टार्ट करें, हाउ टू रीस्टार्ट अगेन। उसको लेके आप एक छोटा सा आइडिया हमको दे दो। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने कैसे आपको रीस्टार्ट करना है, कैसे आपको वापस से पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, उसको लेके कुछ चीज़ें यहाँ पे तैयार की है। तो लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले मैंने दो अलग अलग केसेस लिए। पहला केस तो ये है कि आप बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो और आपकी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है और बोथ ग्रुप का नेगेटिव रिजल्ट आया। इस कारण अब आपकी क्लासेस जो हैं वो तो आपकी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आपका दोनों ग्रुप रह गया है। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने 11 घंटे डेली का टारगेट रखा है। 15 जनवरी से हम एक टारगेट लेके चलें कि यार अभी 31 मार्च तक के लिए, 31 मार्च के बाद अप्रैल में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, रिवीजन, बहुत कुछ देना रहेगा। तो अभी अपन 31 मार्च तक का एक टारगेट लेके चले। तो हमारे पास टोटल 11 आवर्स है। इन 11 आवर्स को हम कैसे रोज़ स्पेंड कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। रोज़ का 1.5 घंटा मॉर्निंग का आपको सबसे पहले स्टार्ट कंपनी लॉ या किसी थियरी सब्जेक्ट से ही करना है। तो मैंने कंपनी लॉ लिया है सब्जेक्ट, जिसको आपको अप्रॉक्सीमेटली फरवरी एंड तक ख़त्म कर देना है। तो कंपनी लॉ से स्टार्ट करेंगे, फरवरी तक ख़त्म कर देंगे। मॉर्निंग में आप वॉक करते करते या बालकनी में कैसे भी बैठ सकते हैं। रजाई में मत बैठना, बिस्तर पे मत बैठना, वॉक करते हुए कैसे भी आप थियरी पढ़ना चालू कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद 1.5 घंटा फिर से थियरी में लगाओ। ऑडिट और इको देख लो, पहले ऑडिट निपटा लो और फिर इको देख लो। फिर मैं बोलूँगा जब दिन में 11-12 बजे का टाइम होगा, भूख लगने लगेगी, खाना खाने वाले होंगे, खाना खा चुके होंगे, आप उस समय प्रैक्टिकल कीजिए। पहले कॉस्ट लीजिए, फिर बाद में एडवांस ले लीजिए। आप इवनिंग में जो खाना वाना खा के थोड़ी देर आप रेस्ट करना चाहो तो 1-आध घंटा रेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद वापस 4 बजे के बाद से आप अगर वापस पढ़ने बैठते हो तो टैक्स ले सकते हो। उस टाइम टैक्स बहुत अच्छा रहेगा। और बाद में जाके जब टैक्स खत्म हो जाए तो उस टाइम पे एसएम भी उठा सकते हो। रात को आई विल डेफिनेटली रेफर अकाउंट्स कि आप रात को अकाउंट्स कीजिए। और एक बार अकाउंट्स खत्म हो जाए तो साथ में एएस और एफएम भी उसी टाइम पे ले सकते हैं। और 1 घंटा मैं आपको रोज़ बोलूँगा आप सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट दीजिए रोज़। बच्चे मुझे बोलते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि हमको आता सब है पर एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं। तो आपको टेस्ट रेगुलरली देने हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट में आपको कोई क्लासेस के टेस्ट हो वो दे सकते हो, आप खुद के टेस्ट बना के वो दे सकते हो, आप पास्ट एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर सकते हो, पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस उठा सकते हो, आप रैंडम क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर सकते हो। पूरे दिन भर का एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट होना चाहिए। इसमें आप 1 या 2 सब्जेक्ट के टेस्ट दे दीजिए 1 घंटा। रोज़ ये टेस्ट आपको देना चाहिए। टाइम भी कैलकुलेट करो उसमें, कितना समय आप ले रहे हो, कहाँ अटक रहे हो। तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट आपका रोज़ 1 घंटे का होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जो दोनों ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनका दोनों ग्रुप तो एग्ज़ाम देना है, लेकिन सेकेंड ग्रुप की क्लासेस भी चल रही है और अभी कम से कम 6 से 7 घंटे की क्लासेस चल रही है सर। तो अभी हम क्या करें, रिजल्ट इसी बीच में नेगेटिव आ गया, अब क्या करें। मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो देखो। अगर आपकी क्लास मान लो 9 या 9:30 10 बजे तक चालू होती है तो मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटा आपको मिलेगा। दैट टाइम यू कैन स्टार्ट विद कंपनी लॉ और यही चलने देना हमेशा, और बाद में EIS कवर कर लेना इसी टाइम पे। अभी तो क्लासेस चल रही होगी मॉर्निंग में भी, लेकिन शायद 15 फरवरी तक की क्लासेस के ड्यूरेशन आपके और कम हो जाएंगे, तो शायद मॉर्निंग का 1.5 घंटा आपको और मिल जाए, तब आप ऑडिट और एसएम ले लेना इस टाइम पे। फिर 2.5 घंटा नून का तो क्लासेस आपकी शायद फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक चलती रहेगी, उसके बाद आप एडवांस ले लेना। अब मैंने एडवांस में, ऑडिट में, एसएम में, इनमें टाइम कम रखा है क्योंकि आप सेकेंड ग्रुप की क्लासेस अभी कर रहे हो तो आपको क्लास के साथ भी रिवाइज करना है। तो इसीलिए आपको टाइम बाद में वापस सेकेंड रिवीजन में इतना नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से मैंने टाइम एडवांस का 20 दिन ही रखा है, ऑडिट एसएम का मैंने लगभग 40 दिन रखा है। तो इतना ही लगना चाहिए, ये भी ज़्यादा टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं क्योंकि अभी अभी आपकी क्लासेस भी चल रही है। इवनिंग के 2 घंटे में क्लासेस भी रहेगी, होमवर्क भी रहेगा। मैं रिकमेंड करूँगा क्लास से निकलो तो होमवर्क निपटा के ही निकलना। 1 घंटा और बैठना, क्लासेस में ही ग्रुप बना के बैठो, डेली होमवर्क ग्रुप में क्लास के बाद ही घर यही निपटा दो, ताकि घर जाओ तो आपको फिर ये होमवर्क की टेंशन नहीं रहे। और 15 फरवरी तक जब ये शाम का टाइम भी आपका फ्री हो जाएगा तो इस टाइम पे फिर आप टैक्स चालू कर दीजिएगा। रात को अकाउंट स्टार्ट कीजिए, 1 घंटा कॉस्ट कीजिए, बाद में एफएम और एएस पे ले आना। अब क्लासेस जो चल रही है उसका होमवर्क तो आपको साथ में इन्हीं टाइम ड्यूरेशन में करना पड़ेगा, पर आप फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। आपको 3 से 4 घंटे रोज़ फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स को भी देने ही पड़ेंगे, इवन आपकी 6 से 7 घंटे क्लासेस है तो भी। तो दिस इज़ द स्केड्यूल फॉर दोज जिनका सेकेंड ग्रुप का क्लासेस चल रहा है।
सर अगर किसी का एक ही ग्रुप बचा है, अरे तुमको शेड्यूल की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास में जो दिन बचे हैं रोज़ 2 घंटे उठाओ, एक सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ो, रोज़ एवरेज 8 से 9 घंटे पढ़ोगे तो भी आराम से आपका पूरा का पूरा कोर्स निपट जाएगा। सर अगर हमारे 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बोथ ग्रुप प्रिपेयर करने की है। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए। बाकी कॉस्ट के अंदर मैंने हाउ टू प्रिपेयर वीडियोस की पूरी लिस्ट आपको दे रखी है। सर वही टू डू लिस्ट फॉलो करनी है, क्योंकि पेपर तो वहीं से आया था, पेपर कहीं भी नई जगह से नहीं आया था। तो गड़बड़ एग्जीक्यूशन की है, गड़बड़ प्रिपरेशन की नहीं है। प्रिपरेशन आपने की, एग्जीक्यूट आप उसको नहीं कर पाए, तो उसको आप एग्जीक्यूट करने पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मॉक टेस्ट बहुत दीजिएगा, इन्हीं बीच में मॉक टेस्ट भी होंगे। अभी एक्चुअली टाइमिंग्स तो अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत सारे होंगे। तो इन्हीं बीच में जो मॉक टेस्ट होंगे उन सब मॉक टेस्ट को भी आप रेगुलरली दीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। बाकी कोई और डाउट होता है तो कीप इन टच, मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो, मेरे से आप मैसेजेस में या आप इंस्टाग्राम या फ़ोन लगा के भी आप मुझसे जो भी पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। इन्जॉय करो, पढ़ो, सेलिब्रेट करो पढ़ाई को, और मे अटेम्प्ट में इतना बढ़िया प्रिपरेशन करो कि इस बार बोथ ग्रुप शॉर्ट पास हो जाओ और रिजल्ट आते ही आप सीए फाइनल में आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।